नमस्कार, मेरा नाम है हर्षवर्धन सिंह। आप देख रहे हैं एमएस टीवी और शो का नाम है भारत की पुनर्खोज। आप सभी को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। 2023 से 2024 तक का ये सफ़र पलक झपकते ही ख़त्म हो गया। कुछ लोगों का कहना ऐसा है, वहीं कुछ लोग जो शायद इसमें किसी कठिनाई से गुजरे, उनके लिए 2023 काटना पहाड़ जैसा था। खैर, इसके इतर एक बड़ी बहस चली हुई है जिसमें कुछ लोग 2023 से 24 के इस सफ़र में जो एक अवधि आती है जिसे न्यू ईयर ईव और वो काउंटडाउन करने के बाद जो हैप्पी न्यू ईयर सब बोलते हैं, उस पूरे आयोजन के खिलाफ खड़े हैं और ये कहते हैं कि भारतीय मूल, भारतीयता और भारत की आत्मा, उससे इसका कोई संबंध नहीं है। ये पूर्णतः पाश्चात्य एक सभ्यता, पाश्चात्य एक समझ है। और कुछ लोग कहते हैं कि हम क्योंकि उत्सवजीवी लोग हैं, उत्सव मनाते हैं और खुश होते हैं, और खुश होने का कोई भी अगर बहाना या कोई मौका मिलता है तो खुश हो लेना चाहिए। अब आमतौर पर इस बात को छोड़ देना बड़ा आसान है, मगर हमने कोशिश की, क्योंकि बात हुई इसमें पाश्चात्य और भारत की, तो आज प्रोफेसर सत्यदेव राय जी से बात करेंगे भारत के सापेक्ष में, भारत के संदर्भ में, भारतीय विचारों के संदर्भ में। ये जो न्यू ईयर जिसे हम बोलते हैं, ईस्वी का अंतर जो होता है, वो कितना प्रासंगिक है, क्या उसका महत्व है। बहुत बहुत स्वागत है आचार्य जी आपका। आपका भी बहुत बहुत अभिनंदन हर्ष जी, और सभी श्रोताओं का भी अभिनंदन, और सबको बहुत बहुत ओम नमो नारायण और नववर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आचार्य जी, सबसे पहले तो आपको नववर्ष की शुभकामनाएं, और साथ ही साथ ये नववर्ष जिसे हम बोलते हैं, जिसमें कि हम ईस्वी की बात करते हैं, जिसे एडी भी बोला जाता है, एडी एनो डोमिनी, या फिर आफ्टर डेथ भी कुछ लोग बोलते हैं। तो आपकी समझ में भारतीय जो एक मूल विचारधारा है, जो भारतीयता है, उसके आधार पर इसकी क्या प्रासंगिकता है, क्या महत्व है इसका? देखिए, कोई भी पर्व हो, उत्सव हो, और जिसका कोई सामाजिक या लोक से संबंध होना आवश्यक भी है, वो हमारी संस्कृति से अछूता नहीं रहा है। हमारी संस्कृति कहने का मतलब जो कम से कम 10,000 वर्ष पहले की हम कहें, अच्छा, तो उस संस्कृति को हम वैदिक संस्कृति भी कहते हैं, ठीक है। भारतीय संस्कृति भी कहते हैं। और वो संस्कृति जो वैदिक संस्कृति है, भारतीय संस्कृति, तो उसमें आप देखेंगे इन सारे विषयों के बारे में क्या विधि विधान है। What has been prescribed, what has been stipulated with regard to various festivals and festivities and celebrations. आप सबसे पहले मैं आपको ले चलूँगा, क्योंकि मैं एस्ट्रोफिजिक्स का भी विद्यार्थी हूँ और एस्ट्रोनॉमी का भी विद्यार्थी हूँ, फिर मैं वेदांत का भी विद्यार्थी हूँ। तो ये सारे दृष्टिकोण से, जी, with all these angles, we would like to have a holistic view with regard to न्यू ईयर डे, कि नववर्ष क्या होता है। अपने यहाँ के भारतीय संदर्भ में आपको मालूम है, जो सबसे नया है, यहाँ हम शक संवत कहते हैं, और फिर विक्रम संवत है, विक्रमादित्य के नाम से, जो 2080 चल रहा है, जिसका टर्न भी होगा जी, समटाइम ड्यूरिंग मार्च अप्रैल। बसंती नवरात्र से प्रारंभ होता है। अब हमारा भारतीयों का नववर्ष वो है, लेकिन हम भारतीय केवल भारत, देखिए भारत कहने से एक भूखंड और एक राष्ट्र दोनों का अवबोध होता है। जी, तो भारत भूखंड जो है, जिसको हम
इंडियन पेनिनसुला कहते हैं। जी जी जी। इस भारतीय उपमहाद्वीप में इसके अंदर ही टाइम का अलग अलग कंसेप्ट है जी। और संपूर्ण भारत में ये कहियो इस उपमहाद्वीप में टाइम का एक और बृहत प्रारूप है। जब हम भारत के लोग भारत में हैं तब तक तो ठीक था कि हम भारत के ही बारे में बात करते, होते हुए भी हमारी जो बुद्धि थी और हमारा जो रेंज था वो वैश्विक था, बहुत लोकलाइज्ड और रीजनल या स्थानीय नहीं था जी। हमारी सोच में पूरे विश्व की कल्पना थी। हम जानते थे विश्व क्या है, ब्रह्मांड क्या है, अंतरिक्ष क्या है, आकाशगंगा क्या है, गैलेक्सी क्या है, ये सारी चीजें जानते थे प्रारंभ से 10,000 साल पहले। अब ये आप देखेंगे कि ये जो नया साल होता है, नया साल का मतलब एक साल पुराना हो गया तो उसको रख दिया, अब दूसरा साल को ओढ़ लिया हमने जी। पुराना को हटा दिया, नया को ओढ़ लिया। अब पुराना साल ईस्वी सन जिसको आप कहते हैं, जो ईसा मसीह से काउंट होता है जी, वहां से 2023 हमने डिस्कार्ड कर दिया, उतार के रख दिया 31 दिसंबर की मध्य रात्रि को, और 1 जनवरी की मध्य रात्रि से हमारा नववर्ष शुरू हुआ। कहाँ? यूरोपीय कंटेक्स्ट में हम बात कर रहे हैं, ईस्वी सन से। अब प्रश्न ये उठता है कि क्या उसके पहले समय कभी टर्न लेता था कि नहीं, कि वहीं से टर्न लेना शुरू हुआ? जी। इट इज टर्न ऑफ द सेंचुरी, समटाइम्स इट इज टर्न ऑफ द year, sometimes it turn of the month, and then week, and then your day to day function. So how many turns it has taken before Christ, it has never been calculated. So हम जिस कैलकुलस में, जिस गणना में, काल गणना में आपको ले जा रहे हैं, वो एक होलिस्टिक संपूर्ण एक दृष्टि होगी कि ये काल शुरू कब हुआ और ये टर्न लेना कब शुरू हुआ, वहां चलना पड़ेगा। और काल जो है, समय जो है, आपने देखा है कि नहीं? आप कहेंगे हमने तो देखा है। कहाँ देखा है? वो बज रहा है ना 5 बज रहा है, कहाँ? घड़ी। वो तो आपने घड़ी देखा है, समय थोड़ी देखा है। तो ये 2 नियामक जो हैं, इस सृष्टि के नियामक को पकड़ना पड़ेगा कि जो 2 नियामक हैं मौलिक, जिनको समय कहते हैं जी, और जिनको आप काल कहते हैं, और एक को देश कहते हैं। देश यानी स्पेस। जी जी जी। देश मतलब स्पेस। तो टाइम एंड स्पेस, देश और काल, ये 2 नियामक हो गए सृष्टि के। एक तरफ से काल बढ़ने लगा, समय बढ़ने लगा, 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन, ठीक, 365 दिन 1 साल। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो बढ़ने लगा एक ग्राफ पर। दूसरे ग्राफ पर स्पेस बढ़ने लगा, क्योंकि टाइम यदि बढ़ रहा है तो किस में बढ़ेगा? स्पेस में बढ़ेगा। स्पेस में, जी। तो स्पेस में बढ़ने का यानी देश बढ़ने लगा। तो जहां हम जीरो कहते हैं, जहां टाइम और स्पेस की सिंगुलरिटी होती है, जी जी जी, जीरो पर जहां होते हैं, सो द टाइम कोऑर्डिनेट इज आल्सो जीरो एंड स्पेस इज आल्सो जीरो, जी। And both of them they started expanding. Origin जो है इसका। Origin से तो ये एक जा रहा है टाइम और एक इधर जा रहा है स्पेस, जी। और इसमें जो निर्माण की प्रक्रिया हो रही है सृष्टि की, तो कितना में फैलाव हुआ और कितने दिन में हुआ, ये नापना होता है। और ये स्टीफन हॉकिंग ने जहाँ एक्सपेंडिंग यूनिवर्स पर यहाँ बात की है, एक्सपेंडिंग, हाउ द यूनिवर्स इज एक्सपेंडिंग, क्योंकि कोई भी चीज स्थिर नहीं होता, नहीं टाइम नहीं स्पेस, इट इज ऑल, टाइम इज ऑल्सो एक्सपेंडिंग एंड द यूनिवर्स इज ऑल्सो एक्सपेंडिंग ऑन 2 कोऑर्डिनेट्स। बीच में ऑब्जेक्ट है, हम है, आप है और अदर क्रिएशंस हैं। लेकिन ये हम सभी, द होल क्रिएशन इज बाउंड बाय दीज 2 कोऑर्डिनेट्स, one is time and the other is space.
Nobody has in time, nobody has in space. And still we are going on measuring it. How to measure time and space? We have discussed in the past also. What is time? Time is gap between two events. Okay. Gap between two events is time. ठीक है. Similarly, a space. What is a space? A space is gap between two reference point. Two different reference points. Reference point. Anybody can ask कि गाजियाबाद किधर है, तो यहाँ बैठने वाला कहेगा कि पूरब है जी, लेकिन बुलंदशहर वाला कहेगा कि पश्चिम है. तो गाजियाबाद पूरब है कि पश्चिम है कहाँ डिसाइड होगा? रेफरेंस पॉइंट से. जी 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 जी, रिलेशन रिलेटिव है ना वो. दिल्ली कहाँ है तो पश्चिम में है, लेकिन यदि रोहतक वालों के लिए पूछिए तो वो बताएगा पूरब में. तो रेफरेंस पॉइंट इज इम्पॉर्टेंट. स्पेस में किसी भी एक पॉइंट को पूरब उत्तर दक्षिण कहीं बना नहीं है, स्पेस में तो बना ही नहीं है. हमने उसको कंसेप्चुअलाइज किया है. तो जो हमने कंसेप्चुअलाइज किया है स्पेस को रेफरेंस पॉइंट से, दो रेफरेंस, जी जी, उसी तरह से दो इवेंट से काल को हमने डिफाइन किया है. लेट अस कम व्हेन इट स्टार्ट. एक थियरी है बिग बैंग थियरी जी, जिसमें महाशून्य में जी विस्फोट होता है, बिग बैंग होता है जी, द क्रिएशन ऑफ यूनिवर्स. और उस में से जो निकलता है तो टाइम और स्पेस निकलता है. एंड देन टाइम एंड स्पेस दे स्टार्ट एक्सपेंडिंग टू डिफरेंट डायरेक्शंस एंड द होल क्रिएशन इज क्रिएटेड. अब सवाल ये है कि ये जो ईस्वी सन जिसको हम कहते हैं, जिस पर अभी वर्तमान में पूरे विश्व में जिस पर गणना आधारित उस काल की, मेयरली 2023 ईयर्स ओल्ड, 2023 साल, इतना ही पुराना. क्या इसके पहले सुबह शाम होती थी कि नहीं? होती थी ना. बिल्कुल. ये तो एक, तो वो काल कहाँ गया? Where that time block has disappeared before 2024 years, पहले वाला कहाँ गया? Where that has gone? Wrapped and dumped. वो रैप अप होगा, चलेगा. लेकिन हमारे साथ तो कलयुगाब्द है. कलयुग का युगाब्द जो चल रहा है उसमें महाभारत काल से गिनती है तो 5150 साल हो गया, 5100 साल. और उसकी गिनती हर साल होती है कि 5100 साल हो. ठीक है. हम तो महाभारत से गिनते हैं, इनके यहाँ महाभारत का कुछ कंसेप्ट नहीं, क्योंकि उनके पास वैसा थर्मामीटर है नहीं जो महाभारत काल को नाप सके. उनके पास कुछ था ही नहीं. अच्छा जी, क्या कहते हैं, महाभारत का युद्ध था वो पहले घटा या रामायण पहले? जी, रामायण का बहुत पहले है, उससे 5000 तो साल. वही मैं उसीलिए वही पूछना चाहता हूँ, तो हम रामायण तक नहीं जाते हैं क्या? हम जाते हैं नहीं, इसीलिए तो मैंने कहा कि 10,000 साल. मैंने कहा हमारी जो मिनिमम हमारा जो स्केल है वो 10,000 साल का है भारतीय संस्कृति का जी. यानी महाभारत से 5,000 साल पहले. तो 5,000 साल पहले की जितनी भी घटनाएं हैं वो सबको भी हमने रखा है संजो के, और वो रखा है उसी तरह से जिस तरह से इन्होंने 2000 साल का रखा. अच्छा. वो अपने वाले को हिस्ट्री कहते हैं, हमारे वाले को मैथोलॉजी कहते हैं. तो हमारा जो साहित्य है, लिटरेचर है, हमारा जो वांग्मय है, संस्कृत वांग्मय वैदिक, वो केवल वेदांत नहीं है, केवल शास्त्र नहीं है, केवल पुराण नहीं है, केवल वेद नहीं है. वो होलिस्टिक है. 4 वेद और 6 शास्त्र, 18 पुराण, तो मेनली 18. जी जी जी. अब इन शास्त्रों में वेदांत आता है, उस वेदांत में उपनिषद आता है. तो सबका जब हम व्यू लेते हैं तो हम देखते हैं, देखिए पर्व किसको कहते हैं. जैसे गन्ना आपने देखा है, तो जैसे 1 पुर, 2 पुर, 3 पुर, 4 पुर गन्ने का होता है ना. जहाँ जहाँ पुर होता है वहाँ गांठ होती है जी. और जहाँ जहाँ गांठ होती है वहाँ रस कम होता है. बिल्कुल. तो जहाँ जहाँ गांठ होती है वहाँ वहाँ रस कम होता है का मतलब ये हुआ
कि उस रस की पूर्ति करने के लिए हमें सेलिब्रेट करना पड़ता है, ओके। वहाँ रस जनरेट करने के लिए। तो जो बहुत अच्छा। पर्व है वो पोर है, पोर से ही पर्व बना है। हमारे जीवन में एक साल में भारतीय संस्कृति में प्रत्येक पूर्णिमा को एक पर्व आता है, प्रत्येक पूर्णिमा को स्नान होता है, कोई ना कोई व्रत सेलिब्रेट किया जाता है। बिल्कुल। हमारे विधान में, विधि विधान में, संस्कृति में प्रत्येक महीने में कोई ना कोई पर्व आ जाता है। कभी रामनवमी है, तो कभी जन्माष्टमी है, तो कभी अभी आने वाली है मकर संक्रांति, आने वाली तो है अभी मकर संक्रांति आने वाली है, जब मकर में प्रवेश करेगा सूर्य का। जी। तो हमने काल गणना को इस तरह से संजोया है कि इट इज स्प्रेड ऑल थ्रू आउट द ईयर, एंड उसका प्लेसमेंट किया है यहाँ 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 रखा है ये पर्व। तो हमारे तो ये सारे पर्व न्यू ईयर हैं। बहुत अच्छा। हमारा जो बसंती नवरात्र है वो भी न्यू ईयर है, और हमारा जो शारदीय नवरात्र है वो भी न्यू ईयर है। जी जी जी। और हमारा राम जन्मनवमी वो भी न्यू ईयर है, हमारे लिए जन्माष्टमी भी न्यू ईयर है, हमारे लिए नानक देव जी की जयंती भी न्यू ईयर हो जाती है, हमारे लिए बुद्ध जी की जयंती। तो वी हैव ए नंबर ऑफ incarnations, avatar, and a number of festivals and parva occasions spread throughout the. This is not available with the Western world. उनके पास क्या है, एक ईशा है और उन्हीं के नाम से क्रिसमस मना लेते हैं, उसका प्रोलॉन्ग करके एक न्यू ईयर डे बना लिया। और ये न्यू ईयर डे जनवरी फिर बहुत बाद में बना है। इसके पहले ये जो दिसंबर था ना, दिसंबर का मतलब 10 होता है, दिसंबर 10वां महीना था, उसके पहले नवंबर 9वां महीना था, अक्टूबर 8वां महीना था। तो ये नाम से अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, इसका फोनेटिक्स देखिए कैसे बन रहा है। सितंबर 7वां था, तो सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये, और फिर जनवरी। अब मार्च का मतलब शुरू होता है, तो मार्च वाज द फर्स्ट मंथ। जैसे हमारे यहाँ चैत्र का महीना माना जाता है कि चैत्र से हमारा भरा जाता है साल। तो ये सब, ये इसमें कोई रैशनैलिटी नहीं है। रैशनैलिटी कहने का अर्थ हुआ कि कोई वैज्ञानिकता नहीं है इनके न्यू ईयर, तार्किक नहीं है। वहाँ के लिए हो गया थोड़ा सा, वहाँ के मौसम में परिवर्तन होता होगा। अपने यहाँ तो और प्रचंड हो जाती है सर्दी। जिस दिन क्रिसमस होता है उस दिन से इतनी इंटेंसिटी बढ़ जाती है कि सर्दी और चिली विंड्स, इट कंटिन्यूज टिल मकर संक्रांति। आचार्य जी, असल में विदेशों में भी यही होता है कि सर्दी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, और सर्दी की वजह से बर्फ़बारी क्योंकि बहुत ज़्यादा होती है यूरोपियन पूरे यूनियन में, जिसकी वजह से चीज़ें बंद करनी पड़ जाती हैं। और फिर ये पूरा का पूरा जो रीजन टाइम होता है, इसको लोग घर पे हॉलीडेज़ के तौर पे मनाते हैं। तो शायद उत्सव जीवी तो सभी हैं हम लोग, उनको कुछ नाम दे दिए गए और उनके पास उत्सवों की कमी है, इसलिए अब उन्होंने क्या किया, किसी डे का नाम डॉक्टर डे, किसी का नाम डॉटर डे, किसी का नाम फादर डे, किसी का नाम मदर डे, किसी का नाम वैलेंटाइन डे। तो वैलेंटाइन डे अभी शायद वो आएगा फरवरी में जी। तो ये सब डे जो नाम इन्होंने लगा, कोई पर्व तो है नहीं जी। सेलेस्टियल स्कीम में ओवरऑल विश्व ब्रह्मांड की जितने भी ये सेलेस्टियल जो खगोलीय पिंड है जी, उनके मूवमेंट के आधार पर हमारा बना है, और उनका उससे उनका कोई रिलेशन नहीं। अच्छा, दूसरी बात देखिए जी, हमारे यहाँ एक साल में पृथ्वी जो ये घूम जाती है, जिसको एक वर्ष का, सब लोग ये मानते हैं, सब उसी से एडजस्ट करते हैं। लेकिन एक महीने का सब किसी के पास, अंग्रेजों के पास क्या है, 30 है, 31 है, 28 है, इसका क्या रिलेवेंस है? या तो 30 दिन का हो या 28 का, ऐसा नहीं। हमारे यहाँ उसकी गिनती है, देयर सर्टेन रीजन्स, कि एक बार चंद्रमा जब पृथ्वी का कर लेते हैं पूरी परिक्रमा तो 1 महीना हो जाता है, और एक बार पृथ्वी अपने धुरी पर घूम जाती है तो 1 दिन रात हो जाता है। तो हमने दिन रात को कैलकुलेट किया है पृथ्वी से, महीने को कैलकुलेट किया है चंद्रमा से, और वर्ष को कैलकुलेट किया है रिवोल्यूशन ऑफ अर्थ अराउंड द सन।
उससे एक कृष्ण पक्ष, शुक्ल पक्ष, 1 महीना। वो चंद्रमा के घूमने से, कि चंद्रमा जब इधर सूर्य के साइड में रहेगा तो उसका रिफ्लेक्शन जब आएगा तो शुक्ल पक्ष, और जब इधर आ जाएगा तो कृष्ण पक्ष कृष्ण पक्ष हो और जाएगा। बदलते रहेगा पूरे साल में। तो उस समय में थोड़ा सा डिफरेंस होता है, कोई 29 दिन, कोई 29.5 दिन, कोई 30 दिन, लेकिन ऐसा तो होता है नहीं। हम एडजस्ट करते हैं उसको, उसके चंद्रमा के रिवोल्यूशन को, कि वो एक बार रिवॉल्व कर लिया, 1 महीना हो गया। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद आपका आचार्य जी कि आपने इतने विस्तार से ये पूरी जानकारी दी। और जो लोग अभी मना भी रहे हैं, वो क्यों मना रहे हैं, जो आपने पौर वाला जो एक पूरा उदाहरण भी दिया, वो ये भी दर्शाता है कि खुश होना ज़रूरी है, मगर खुशी के साथ साथ ये ज़िम्मेदारी का बोध होना भी ज़रूरी है कि किसी चीज़ को हम जब खुशियाँ मना रहे हैं तो असल उसके पीछे का कारण क्या है, असल उसके घटने के पीछे की वजह क्या है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी, और बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद श्रोताओं का भी, सभी सुधीजनों का भी। ओम नमो नारायण।